नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए, आज का मार्केट अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इतना आसान रहा नहीं है। ओके, जिस तरीके से थोड़ा गैप डाउन खुला, मेरा व्यू था कि देखिए 2 दिन से थोड़ा बाजार नेगेटिव साइड में था और बैंक निफ्टी थोड़ा साइड वेज में था। मैंने ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, मैं इसी ट्रायंगल के अंदर ही उम्मीद कर रहा था कि बाजार अभी रहेगा, फिर बजट के आसपास या बजट के बाद इसमें बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये ट्रायंगल शायद चेंज हो जाएगा। अगर कल रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है या इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तो ट्रायंगल थोड़ा ऊपर चला जाएगा। वो हम लोग कल पैटर्न को चेंज करेंगे। ठीक है, अभी तक तो मैं ऐसे ही बना के रखूंगा। ओके, और अगर आज मतलब 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बाजार थोड़ा गैप डाउन खुला। मुझे उम्मीद था कि आज थोड़ा नीचे रहेगा, फिर ऊपर से मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा बाजार जो नीचे से ऊपर गया, ये बहुत फास्ट ऊपर गया, फिर ये लाइन का ब्रेकआउट किया था। लेकिन मेरा उम्मीद था कि नीचे आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग 9:30 को एक ट्रेड बनाते हैं स्टडल का, ऊपर गया, मेरा कॉल कट गया था। जब मैं देखा कि भाव में आसपास से रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से फिर शॉर्ट होना चाहिए, तो मैंने फिर से शॉर्ट कर दिया था, तो मुझे उसमें प्रॉफिट मिल गया। लेकिन आज ना थीटा डीके नहीं हुआ। ओके, तो हम लोगों ने ट्रेड को दोपहर के आसपास क्लोज कर दिए थे, क्योंकि डीके हो नहीं रहा था। जब ऊपर से नीचे आए तो पुट में भी नुकसान होने लगा था, जबकि पुट में हमें थोड़ा प्रॉफिट मिलना चाहिए था। ओके, मैंने एक इसका प्लान करके रखा हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, मैंने एक स्टडल बना के रखा हुआ है, मैंने मतलब वर्चुअल में बना के रखा हूँ, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ड्रॉफ्ट में। ओके, तो मैं इसको देख रहा था कि ये जो बैंक निफ्टी का मैं 9 तारीख से ही बना के रखा हूँ, आप देखेंगे। ओके, तो आप देखेंगे पता चलेगा धीरे धीरे इसका प्रीमियम गिर रहा था। आज इसका प्रीमियम गिरना बंद हुआ है। आज दिन में इसका प्रॉफिट था लगभग 60,000, थोड़ा कम हुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने केवल बजट के लिए बना के रखा है। मैं देख रहा हूँ कि प्रीमियम किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से गिर रहा है। ओके, तो अभी तक तो प्रीमियम गिर रहा था, तो मुझे लगता है कि आज नहीं गिरा है तो शायद कल भी ना गिरे। तो कल भी मैं थोड़ा स्टडल नहीं बनाऊंगा, जो 9:30 का ट्रेड बनाता हूँ, और बनाऊंगा भी तो मैं थोड़ा क्वांटिटी कम कर दूंगा। अभी तक मैं 2 या 3 लॉट से बना रहा था। ओके, छोटे डीमेट में बनाता हूँ, अब मैं कल एक ही लॉट में बनाऊंगा अगर मैं किया तो। ठीक है, थोड़ा देखेंगे मॉर्निंग में प्रीमियम गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, यहीं से मुझे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। ये जस्ट मैंने बजट के लिए बना के रखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में भी मैंने बना के रखा हुआ, इधर निफ्टी में अभी तक प्रॉफिट आ रहा था। ओके, लेकिन निफ्टी में आज लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो कॉल का भाव है बहुत ऊपर चला गया है। ओके, मैं निफ्टी को 24,500 के आसपास देख रहा था, इसी का मैं स्टडल बना दिया था। ओके, और देखिए पुट का भाव काफी कम आ गया है, तो इस वजह से थोड़ा इनबैलेंस हो गया है, जिस वजह से इसमें नुकसान है। तो मुझे लगता है कि प्रीमियम तो जिस तरीके से गिरना चाहिए वैसे गिर नहीं रहा है, और गिरना भी नहीं चाहिए। बजट के आसपास अगर पहले प्रीमियम गिरेगा तो बजट के दिन क्या गिरेगा। ठीक है, जैसे हम लोग बजट के दिन मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करते हैं, मैं सैटरडे या संडे को वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा बजट के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग प्लान करेंगे, बात करेंगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं 1-2 बजट में जिस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया है उसका भी रेफरेंस आप लोगों को शेयर करूंगा, कि बजट के दिन किस तरीके से आईबी ओपन होता है, कैसे विक्स प्लस होता है, आईबी कैसे गिरता है, ठीक है, कब तक गिरता है, फिर हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, ये रहा बैंक निफ्टी में। अभी भी मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को नीचे ही देख रहा हूँ, मैं बहुत ऊपर नहीं देख रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे कि बैंक निफ्टी में चलने वाला कोई ज़्यादा स्टॉक है नहीं। एसबीआई एक अच्छा मूवमेंट कर रहा है, और मुझे लगता है एसबीआई भी अभी हाई टेस्ट कर जाएगा। हाई टेस्ट कर जाएगा तो इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन निफ्टी ना अनएक्सपेक्टेड रहा है, और निफ्टी में आज का मूवमेंट बहुत खतरनाक रहा है। मैंने मॉर्निंग में एक स्टडल बनाए थे, हम लोग पहले प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर ऊपर चला गया। चूंकि देखिए मेरा व्यू था कि ये 24,500 में रहेगा, तो मॉर्निंग खुलते मैं 24,500 का बना दिया था। तो एक तो मुझे डीके मिल गया, फिर मैं ट्रेड क्लोज कर लिया था। तो मैं उम्मीद किया था कि ऊपर जाएगा तो फिर से मैं कॉल सेल करूंगा। एक गया, लेकिन ये जो मूवमेंट किया है बहुत फास्ट गया। सुबह लाइव में ट्रेड करते उन लोगों को मैं बताया कि यहाँ से पुट शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं खुद भी पुट निकाल रहा था। 24,600 का आईटीएम पुट में निकाल रहा था कि एक शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं पुट को निकाल रहा था 120 के आसपास, वो पुट डायरेक्ट 80 आ गया। ये जो मोमेंटम है ना, बहुत फास्ट मोमेंट आया है। 1 मिनट के चार्ट में शेयर करता हूँ, ये देखिए। ओके, यहाँ पर बहुत बढ़िया डब्लू पैटर्न भी बन रहा था। अगर मैं चार्ट यहाँ शेयर करूँ तो स्मॉल टाइम फ्रेम में 1 मिनट के चार्ट देखिए, डब्लू ना 1 मिनट 2 मिनट सब में काम करता है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं उम्मीद किया था कि यहाँ से मैं ट्रेड कर लूंगा, लेकिन प्रीमियम बहुत फास्ट गिर गया तो यहाँ पर नहीं कर पाया। फिर मैं टॉप इंतजार किया कि टॉप से हम लोग सेल कर सकते हैं, इतना बड़ा मूवमेंट आएगा इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं था। फिर ऊपर चला गया। देखिए, टॉप कहने का मतलब कि प्रीवियस डे का हाई,
प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो से बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। मैं कई दिन आप लोगों को इसके बारे में बताया हूँ। देखिए प्रीवियस डे का हाई था, एक कैंडल बना, इसी कैंडल से शॉर्ट मैंने किया था, लेकिन 100 पॉइंट गेन करने के बाद मैं पुट शॉर्ट किया वापस, मतलब हेज करने के लिए, तो लगभग मुझे उसमें अच्छा खासा गेन मिल रहा था, हालांकि छोटा क्वांटिटी ही था। ओके, अच्छा खासा गेन मिल रहा था, लेकिन जैसे मैं पुट शॉर्ट के बहुत फास्ट नीचे आया तो पुट मेरा ऐसे लग गया। अब जैसे लो ब्रेक किया, बहुत आश्चर्य हुआ मुझे, जैसे लो ब्रेक किया मैंने सबको बोला यहाँ से ना कंप्लीट रिवर्सल है। कंप्लीट रिवर्सल मतलब फिर से थोड़ा सा, मतलब 100-150 पॉइंट अपने को मिल जाएगा। मैं यहाँ से अगेन पुट शॉर्ट किया, ठीक है, ऊपर कॉल सेल किए थे, प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, पुट हमारा स्टॉप लॉस लग गया था, तो मैं फिर से प्लस माइनस में आ गया था, पुट शॉर्ट किया, वापस गया मार्केट, मैं इस भाव के आसपास फिर से कॉल सेल किया। इस कैंडल में ना मेरा जितना आया था पुट में पूरा लेके गया है। तो मैं देख रहा हूं कि अभी ना सेलिंग में पैसा नहीं बन रहा है, और बिल्कुल नहीं बन रहा है, बहुत मुश्किल है सेलिंग में अभी पैसा बनाना। ओके, आप लोग अगर कर रहे होंगे तो रियलाइज हो रहा होगा। तो इसलिए अभी पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि एक तो डीके हो नहीं रहा है, और हो भी रहा है तो जो स्पाइक आ रहा है वो उसे डबल लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा मुश्किल वाला दिन है अभी, राइट। चलिए ऐसे दिन आते रहेंगे, हमको सरवाइव तो करना ही है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का रहा है आज का। मैं कुछ बातें और आपको शेयर करना चाहूँगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, देखिए सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, हालांकि मैं सेंसेक्स में नहीं कर पाया था क्योंकि निफ्टी में ट्रेड किया था, एक्सपायरी था। तो देखिए कल जैसे मैंने बताया था, ये प्रीवियस हाई के आसपास इसमें शॉर्ट हो सकता है, और गिरा कितना, लगभग 500-600 पॉइंट। तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल रहा है। ओके, अगर आप एकदम टॉप और बॉटम फाइंड आउट कर पाए तो इंपॉर्टेंट है कि बॉटम या टॉप फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को थोड़ा अवॉइड करेंगे, सेंसेक्स में फोकस रखेंगे, सेंसेक्स को ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आईटी की स्टॉक थोड़ा ज्यादा मूवमेंट किए हैं, इस वजह से निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट आया है, अदरवाइज बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बजट तक इसी तरीके से रहेगा, और बजट तक इसी तरीके से रहा तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करके ही मैं जाऊंगा। बाकी देखेंगे बजट के दिन क्या होता है। देखिए अभी बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, लोग भी कर रहे होंगे, जैसे इलेक्शन के दिन बाजार गिर गया, ठीक है, वैसा कुछ वाहियात काम होगा बजट में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर भी मैं नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करूंगा कि गवर्नमेंट बहुत ही खराब बजट ले आए, कोई टैक्स बढ़ा दे, ऐसा कुछ होगा इसकी संभावना मैं कम देखता हूं। और अगर इस तरीके कुछ नहीं आए तो बाजार उसको पॉजिटिव लेगा, बट बाजार पॉजिटिव लेगा लेकिन ऑलरेडी बाजार मूवमेंट कर चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रह के नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, ऊपर की तरफ लॉस जीरो रखेंगे। जीरो कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे सैटरडे संडे को, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा कॉशियस रहना है, ठीक है, फिर देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए। तो कल मैं सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करूंगा, बहुत सिंपल, इस हाई के आसपास मेरे को शॉर्ट करना है 81,500, बहुत सिंपल, दिमाग में एकदम क्लियर व्यू है मेरा। 81,500 के आसपास शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करना है क्या, 81,000 का कॉल, 81,000 का मैं कॉल सेल करूंगा, और इसको 2 बार ट्रेड प्लान करूंगा। अगर यहाँ पर खुलता है वेल एंड गुड, नीचे खुलता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, नीचे खुलता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये हाई के आसपास ओपन होता है तो मैं कॉल सेल करना प्रीफर करूंगा। अगर मिलता है तो ठीक है, मुझे लगता है कि मिलना चाहिए 600 या 650 के आसपास, ठीक है। 2 बार ट्रेड प्लान करेंगे, और 50-50 पॉइंट के एसएल रखूंगा। असल में इसको शॉर्ट का मैं थोड़ा क्या करता हूं कि अगर मुझे मान लो 100 क्वांटिटी सेल करना है, मतलब 10 लॉट सेल करना है, तो पहले 5 करूंगा, फिर दोबारा 5 करूंगा, और इससे 50 पॉइंट के एसएल डालूंगा मैं, ठीक है। तो मतलब 75 पॉइंट मूवमेंट कर जाएगा, तो भी मुझे थोड़ा सेफ मिल जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स में क्या होता है ना, प्रीमियम बाद में प्लस होने लगता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ओपन हो तुरंत मत शॉर्ट करो, थोड़ा देर वेट करो, क्योंकि इसका प्रीमियम प्लस होता है, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा डिले चलता है। ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा फास्ट मूवमेंट करता है इसका, ओके, फिर चार्ट मूवमेंट करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर ओपन होता तो एक बार मुझे लगता है कॉल सेल करना चाहिए, और टारगेट यहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्लान रहेगा। अगर गलती से बाजार 81,000 के पास ओपन हुआ तो मैं कहूंगा कि 81,000 इसका सपोर्ट है, बाजार ऊपर की तरफ अगेन मूवमेंट करने की कोशिश करेगी इस हाई के आसपास। तो व्यू है कि ऊपर से एक बार नीचे आ सकता है मार्केट, और नीचे से एक बार ऊपर जा सकता है। पहले किधर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा तो मैं कॉल सेल करूंगा, पहले नीचे आएगा तो मैं पुट सेल करूंगा, ठीक है। और कोई स्टडल स्ट्रेंगल बनाने की इरादा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ और यहाँ ओपन हुआ तो ऊपर से कॉल सेल का प्लान करेंगे, नीचे आ जाएगा तो फिर पुट्स हेज करेंगे, और हेज थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि बाजार आजकल ना बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट दे रहा है। एक पॉइंट और कि आजकल मैं देख रहा हूं कि सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन ना मूवमेंट बहुत फास्ट मिलता है और बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, ठीक है। तो अगर ऊपर से आपको कॉल बाई करने का चांस मिले, अगर आपको 81,600 के आसपास बाजार ओपन हो रहा है, ठीक है,
तो मैं कहूँगा ना कि 81,500 का पुट बाई करने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा वेट करो, 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस डालो, 2-3 बार ट्रेड प्लान करो छोटे छोटे क्वांटिटी में, क्योंकि अगर नीचे आए ना तो ये 100-200 रुपये का प्रीमियम कम से कम 400-500 रुपये हो सकता है। मैं पिछले एक्सपायरी में देखा था 200 रुपये का प्रीमियम ना 1100 रुपये तक गया था। ऑप्शन सेलिंग में भी ना अगर हेज माफ करो स्टॉप लॉस नहीं डालोगे तो पूरा डीमेट खाली हो जाएगा। इसलिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस जरूर प्लान करना। सेंसेक्स में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी तो एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा, सेंसेक्स डाइजेस्ट नहीं होता है। 100 रुपये का प्रीमियम कब 500 और 1000 रुपये हो जाता है पता नहीं चलता है। ओके, तो अगर आप इसमें ट्रेड प्लान करते हैं थोड़ा सुरक्षित होकर ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो अगर एक बार दोनों साइड मूवमेंट कर गया, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोनों साइड मूवमेंट कर गया, फिर इसका कोई बटरफ्लाई जैसा प्लान करेंगे 81,200 जहां पर भी हमको लगेगा 81,200 है 81,100 के आसपास, तो फिर वो हमारे लिए ट्रेड अच्छा हो सकता है। ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए सपोर्ट है। मुझे लगता है इसी रेंज में बाजार कल रहना चाहिए, ऐसा व्यू है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, और अगर हम निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए निफ्टी में भी अगर हाई के आसपास मिलता है एक आध, अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो एक बार शॉर्ट का ट्रेड प्लान करें। ऑलरेडी मार्केट बहुत बुलिश है, तो जब तक कोई बेरिश कैंडल इस टाइप का दिखे नहीं तब तक शॉर्ट करें नहीं। और फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं बैंक निफ्टी में उम्मीद कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी हाई के आसपास एक बार मैं शॉर्ट का प्लान करूंगा। अगर आपको मतलब इसमें ट्रेड प्लान करना चाहिए तो मैं कहूंगा टॉप से शॉर्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल थोड़ा सा इसका रेड कैंडल के साथ बनेगा तो ये चार्ट हमारा कुछ इस तरीके से मतलब एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कल कैसे होता है, फिर इस चार्ट को कल हम लोग मॉडिफाई करेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर मेरा व्यू फ्रेंड्स। और देखिए कल है फ्राइडे, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होगा मंडे के दिन, और मंडे के दिन मुझे लगता है कि प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए मिड कैप निफ्टी में कोई ओवरनाइट में कैरी फॉरवर्ड में नहीं करूंगा, ठीक है। फ्री होके जाएंगे और मंडे मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इसके बाद तो बजट हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। चलिए मैं कुछ स्टॉक शेयर करता हूं आप लोगों को, रीटेस्ट वाले स्टॉक। एक तो सबसे पहले ना रीटेस्ट समझा देता हूं मैं, बिरला सॉफ्ट। मैंने आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में बताया था, याद होगा आप लोगों को, तो अभी फ्री क्लासेस में भी मैं शेयर किया था, और फ्री क्लास जब शुरू हुआ था तभी ये स्टॉक रीटेस्ट में आया था इधर, ठीक है। तो देखिए 4 जून को भी आया था, इसके बाद बहुत बढ़िया मूवमेंट किया है। रीटेस्ट इसको कहते हैं, इसको मैं कहता हूँ रीटेस्ट, ठीक है। ये रीटेस्ट ब्रेकआउट आया था, नीचे आया, ओके, ऊपर गया और फिर ये रीटेस्ट किया, फिर ये ऊपर, फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा 800 की तरफ। आई होप इसमें ट्रेड लिए होंगे आप लोग, मैंने डेली वीडियो में भी आप लोगों को इसके बारे में शेयर किया था। तो चलिए मैं इस टाइप का एक स्टॉक आपको शेयर करता हूँ, नाम है इसका एंजल वन। काफी बैड न्यूज है इसके ऊपर अभी, और देखिए बैड न्यूज है इसीलिए ये नीचे मिल रहा है। तो मैं बहुत दिनों से इंतजार करता इस स्टॉक को, ठीक है। तो इस टाइप का प्राइस सेटअप बना हुआ है, ये परफेक्ट लेवल में बाई करने के लिए। 2158 में क्लोजिंग दिया है, मैं कहूंगा इसी लेवल में बाई करना चाहिए। मैंने किया नहीं, मैं कल करूंगा, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा था कि 20,000 मिल जाए, बट ये लेवल माफ करो 2000 मिल जाए, ये लेवल भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पर इसको बाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मन में आएगा सवाल कि स्टॉप लॉस कहाँ रखे, अभी मत रखो स्टॉप लॉस, कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है, इसलिए अभी स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर खराब होगा तो इसके नीचे आके नेगेटिव हो जाएगा, फिर हम लोग इसके ऊपर मतलब इससे एग्जिट करने का प्लान करेंगे। तो जितना भी लेना है मुझे लगता है इसी स्टॉक में लेना चाहिए, ओके। तो ये है एंजल वन फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में और इसके ऊपर डिटेल बात करूंगा, मैं बीच बीच में करता रहूंगा, लेकिन ये लेवल बहुत बढ़िया है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। चलिए एक स्टॉक और आपको शेयर करता हूं, ये है आपका स्टॉकक्राफ्ट लिमिटेड। इससे अच्छा सेटअप आपको मिल नहीं सकता, ठीक है। बहुत परफेक्ट है डब्ल्यू पैटर्न, और फिर रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट किया था डब्ल्यू का, देखिए डब्ल्यू का ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट है, इसी भाव के आसपास बाई करना चाहिए इस स्टॉक को, ठीक है। और टारगेट आपको अभी इसमें 750 की तरफ रखना चाहिए, इससे बड़ा भी टारगेट मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट 750 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। इसके बाद मैं टारगेट ऊपर की तरफ देखूंगा। तो ये दो स्टॉक है लॉन्ग टर्म में ट्रेड करने के लिए, अगर आप चाहें तो। चलिए मैं आपको कुछ दिनों के लिए स्विंग के लिए ट्रेड करने के लिए शेयर करूंगा कोफोर्स को भी नीचे से मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को, और अभी भी रिसेंटली इस भाव के आसपास 5500 के ऊपर से भी मैंने इसको शेयर किया था, ओके, जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था तब। अब एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, देखिए बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो मुझे लग रहा है कि इसको ऑल टाइम हाई के टारगेट के लिए लेना चाहिए 6700 के लिए, ओके। तो अगर आप इसमें फिर से प्ले करना चाहते हो तो इस स्टॉक में आप ट्रेड लेके जा सकते हैं स्विंग के लिए, टारगेट आपका 6800 की तरफ होना चाहिए, करंट भाव में ही बाई करना चाहिए। रिजल्ट आएगा, आईटी के स्टॉक में ज्यादा अच्छा मोमेंट आ रहा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट कर सकता है मोमेंटम को, ठीक है। चलिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए स्टॉक शेयर करूं आप लोगों को, देखिए डिफेंस के स्टॉक शायद ही मैंने कभी इसको शॉर्ट किया होगा, ओके, लेकिन एम पैटर्न बना के बहुत बढ़िया नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दिया है। और डिफेंस के स्टॉक में चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करें, मैं कल से बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और अभी अभी नेगेटिव हुआ भी है, तो डिफेंस की स्टॉक में जिसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा उसको मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो कल इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड को आप प्लान कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर से आप ट्रेड प्लान करें सेल करने के लिए, मतलब 5240 के आसपास, 52 माफ करो 5240
50 टू 40 या 50 के आसपास ओपन हो तो इस भाव के आसपास शॉर्ट करना चाहिए, ट्रेड लोअर साइड का रहेगा। ठीक है, ये सब हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर यहाँ ओपन होता है तो इसका स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, अगर यहाँ ओपन हो रहा है तो इसका स्टॉप लॉस रखें। तो इस हाई का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस डाल के इसमें सेल प्लान करें। ठीक है, बेटर होगा 40 के आसपास ओपन हो जाए तो हम लोग 70 के आसपास की स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हैं और 150-200 पॉइंट का टारगेट हो सकता है 5100 की तरफ आना चाहिए। 5100 की तरफ आना चाहिए, डे लो टेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है इस स्टॉक में गिरावट अभी आएगा। देखिए स्टॉक मेरे पास लगभग 200% का है, लेकिन मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा। इस स्टॉक को नीचे मैं ऐड करूंगा, जहां भी 4000 या 3500 के आसपास मिले तो मैं थोड़ा और ऐड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में फ्रेंड्स। राइट, तो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो मेरा व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।